जय हिंद। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उस सर्कुलर की चर्चा करेंगे जो 5 जुलाई को सीबीएसई ने पब्लिश किया है उन बच्चों के लिए जो इस साल क्लास 9th, 10th, 11th और 12th में पढ़ते हैं 21-22 के सेशन में। अब तक इस साल में हमने ज़्यादातर देखा है कि सीबीएसई जितने भी सर्कुलर पब्लिश कर रही थी वो ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के थे या उन स्टूडेंट्स के लिए थे जो इस साल क्लास 10th या 12th में एग्ज़ाम देने वाले थे, जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से हमारी सीबीएसई ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करी। एक नया ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया 30-30-40 का। बहुत सारे स्टूडेंट उसे सेटिस्फाइड हैं, बहुत सारे सेटिस्फाइड नहीं भी हैं। पेरेंट्स भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, टीचर्स भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच सीबीएसई ये भी सोच रही है थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके कि नेक्स्ट ईयर अगर 2022 में भी अगर एग्ज़ाम बाई चांस नहीं हुए तो उस साल फिर रिजल्ट किस बेस पे बनाएंगे। तो उसके लिए अभी से उन्होंने तैयारी कर ली है। अगले साल के लिए 21-22 का जो सेशन है उसके एग्ज़ाम के लिए एक सर्कुलर पब्लिश किया उन्होंने 5 जुलाई को। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। हालांकि छोटी मोटी जो चीज़ें थी मेन वो तो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको पहले भी बताई थी इस चैनल पे, लेकिन आज थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये जो सर्कुलर इशू किया था 5 जुलाई को इशू किया था, और इसमें कहा गया है कि स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर सेशन 21-22, यानी कि 10th और 12th को ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है इसमें। और कहा है क्या कि ये जो मैं डिटेल्स तो नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे सीधा मैं बताऊं कि जो पिछला साल था 2021 उसमें पेंडेमिक रहा, और 2021-22 में भी अगर पेंडेमिक कंटिन्यू रहा और ऑनलाइन ही क्लासेस ही चलती रहीं, ऑफलाइन नहीं चलती रही, तो अगले साल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया किस तरह से होगा, रिजल्ट किस तरह से बनेगा, उसके बारे में बता रखा है। तो जो मेन चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड है मैं वो बता रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। तो स्पेशल स्कीम फॉर 21-22 में क्या है कि एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म, यानी कि आपका जो 10th और 12th का जो सिलेबस होने वाला है उसे पूरा का पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसे हम आगे चल के टर्म 1 टर्म 2 बोलेंगे, क्योंकि एग्जाम 2 पार्ट्स में होंगे। टर्म 1 50% सिलेबस का होगा, 50% सिलेबस आएगा, टर्म 2 में भी 50% सिलेबस आएगा, ऐसा कहा है। आगे लिखा है इसमें, The syllabus of academic 21-22 will be divided into 2 terms by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concepts and topics by the subjects। इसमें कहा गया है कि जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा सिलेबस, तो सिलेबस डिवाइड करते समय वो ध्यान रखा जाएगा कि एक जैसे इंटर रिलेटेड चैप्टर एक टर्म में आए और एक जैसे इंटर रिलेटेड चैप्टर दूसरे टर्म में आए। ये नहीं हो कि कुछ चैप्टर ऐसे हो गए टर्म 1 में रह गए, उसका लिंक फिर टर्म 2 से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जाम 21-22 विल बी रैशनलाइज्ड सिमिलर टू द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 21। साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि जो लास्ट हमारा पिछला जो सिलेबस था वही सिलेबस रहने वाला है। जो पिछली बार हमारा सिलेबस था 10th का और 12th का, वही सिलेबस रहने वाला है। साथ ही साथ में एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट work more credible and valid as per the guideline and moderation policy to be announced by the board to ensure the distribution of marks। यानी कि गवर्नमेंट सीबीएसई ये भी देख रही है कि जो रिजल्ट बनेगा उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इंटरनल असेसमेंट की, प्रैक्टिकल की, जो प्रोजेक्ट वर्क है, तो साल भर वो भी एकदम ढंग से होने चाहिए, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि क्लास 9th और 10th के लिए साल में 2 बार जो डिसाइड हुआ था टर्म 1 टर्म 2, क्लास 10th और 9th की बात कर रहा हूँ, 2 पार्ट्स में एग्जाम होगा, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 टर्म 2 के अलावा 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, और ये 3 पीरियोडिक टेस्ट पहले भी होते थे, नहीं है। और साथ ही साथ में जो क्लास 11-12 की बात करें तो उनके भी 2 टर्म तो होंगे ही, पार्ट 1 पार्ट 2, टर्म 1 टर्म 2। साथ ही साथ में उनके वुड इंक्लूड द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ यूनिट टेस्ट, हर यूनिट के एंड होने पर यूनिट टेस्ट होगा जैसे कि पहले होता था। साथ ही साथ में प्रैक्टिकल्स भी होते रहेंगे और प्रोजेक्ट्स भी होते रहेंगे, ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म।
देखिए अब स्कूल क्या करेगा, अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्कूलों का, सभी बच्चों का एक डिजिटल फॉर्म में प्रोफाइल बनाएगा और उस प्रोफाइल के बेस पर, याद रखिए, सीबीएसई का जो प्लेटफॉर्म है उस पर बच्चों के डाटा अपलोड किए जाएंगे, चाहे यूनिट टेस्ट के मार्क्स हो, चाहे वो टर्म के मार्क्स हो, चाहे वो कोई भी मार्क्स हो, उनको इस तरह से अपलोड किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है इसमें एक और चीज़, टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में बात हुई है कि टर्म 1 के लिए कहा गया है, टर्म 1 कब होगा? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। यानी कि टर्म 1 के एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं और टाइमिंग जो होगी 4 से 8 हफ्ते की होगी, 4 to 8 वीक्स की होगी। और साथ ही साथ में ये भी बोल रखा है क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा और एग्ज़ाम जो होगा आपका 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का होगा और इसमें आपके टोटल सिलेबस का 50% यानी कि आधा सिलेबस आपका कवर होने वाला है। साथ ही साथ में क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय सीबीएसई टू स्कूल। इसका मतलब ये जो एग्जाम टर्म 1 के होंगे ये आपके स्कूल वाले तो लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर सीबीएसई सेंड करेगा, यानी कि सभी स्कूलों का पेपर सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ स्कूल आपका एग्जाम नहीं लेगा क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में, क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से आने वाला है। आगे है जो बता रखा है, आगे सबसे बड़ी चीज ये, द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट विच आफ्टर स्कैनिंग मे बी डायरेक्टली अपलोडेड एट सीबीएसई पोर्टल। बच्चे जो भी एग्जाम देंगे वो सारे के सारे OMR शीट में देंगे और साथ ही साथ में ये OMR शीट को तुरंत सीबीएसई पोर्टल पर, याद रखिए, अपलोड भी किया जाएगा स्कूल के द्वारा, अपलोडेड बाय द स्कूल इन वेरी सेम डे। सबसे खास बात, जिस दिन आप एग्जाम देंगे उसी दिन सीबीएसई पोर्टल पर ये अपलोड भी होगा। आगे चलते हैं, ये तो, और मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूट ऑफ द फाइनल ओवरऑल स्कोर इन स्टूडेंट। यानी कि जो आपका मार्क्स, जो टर्म 1 का जो रिजल्ट होगा वो आपके फाइनल रिजल्ट का पार्ट होगा, उसी के बेस पे फाइनल रिजल्ट बनने वाला है। साथ ही साथ में टर्म 2 की बात करें, ईयर एंड एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। यानी कि अब आपका जो टर्म 2 होगा उसमें केवल बचे हुए 50% पार्ट का ही एग्जाम होने वाला है, जो टर्म 1 में आ गया, यानी कि वो सिलेबस टर्म 2 में आने वाला नहीं है। और ये एग्जाम होगा कब? मार्च अप्रैल 22 में, यानी कि 2022 में मार्च अप्रैल में होगा। एग्जाम आपका 2 आवर्स का होगा और साथ ही साथ में इसमें बड़ी बात, जो टर्म 1 था वो आपका एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन टर्म 2 में केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग एंड आंसर, ऐसे क्वेश्चन जैसे जनरली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, एक जो चलता था पहले ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन, उस फॉर्म में पूछा जाएगा। साथ ही साथ में ये कह रखा है कि इन द केस ऑफ सिचुएशन इज नॉट कंडीसिव ऑफ द नॉर्मल डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन, ए 90-minute MCQ based exam will be conducted at the term 2 also। यानी कि टर्म 1 के बाद जब टर्म 2 की बारी आएगी, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फिर आपके यहाँ 2 आवर्स का नहीं 90 मिनट्स का एग्जाम होगा और वो सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ बेस्ड पे होगा। साथ ही साथ में एक और बात सबसे खास जो अब आगे है कि इन केस ऑफ सिचुएशन, आप जरा सुनिएगा, in case of situation of pandemic improve and student are able to come to school or center for taking the examination, board would conduct term 1 term 2 examination at school center and theory mark will be distributed equally between the two exams। अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई और बच्चे ऑफलाइन मोड में एग्जाम देने आ सकते हैं तो फिर स्कूल और बोर्ड ऑफलाइन मोड में एग्जाम लेगा, ऑनलाइन मोड में नहीं लेगा, और जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो दोनों एग्जाम में हाफ डिवाइड होंगे प्रैक्टिकल के अलावा। In case of situation of pandemic forces complete closure of the school November-December 21 but term 2 exam are held at school center। मतलब आपके 2 टर्म होने हैं, मान के चलिए टर्म 1 नवंबर-दिसंबर में स्कूल पूरी तरह से बंद है, कोई स्कूल नहीं खुले, एग्जाम आपका स्कूल सेंटर पे नहीं हुआ, लेकिन टर्म 2 जो है आपका मार्च में होने वाला, उस समय तक बाई चांस मान के चलिए स्कूल खुल गए हैं, तो टर्म 1 MCQ based examination would be done by student online offline from home। in the case the weightage of this exam would be final score would be reduced and the weightage of term 2 exam will be increased for declaration of final result। मतलब क्या हुआ
कि अगर आपने फर्स्ट टर्म जो था वो ऑनलाइन मोड में दिया, आपने घर से ही दिया, स्कूल बंद थे, टर्म 2 में सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, आप ऑफलाइन मोड में एग्जाम दे रहे हैं, ऑफलाइन बोर्ड में गए, तो बोर्ड जब आपका फाइनल रिजल्ट बनाएगा उस समय टर्म 1 टर्म 2 को 50-50% वेटेज नहीं देगा, टर्म 2 को वेटेज ज़्यादा देगा और टर्म 1 को वेटेज कम देगा, क्योंकि आपने ये घर से एग्ज़ाम दिया है, ऑनलाइन बोर्ड में दिया है, और जो ऑफलाइन बोर्ड में आपने दूसरा एग्ज़ाम दिया है उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। लेकिन साथ साथ में इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। क्या कि इन द केस ऑफ सिचुएशन द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल during March April, but term 1 examination are to be held on center. Result would be based on the performance of a student on term 1 MCQ based examination and internal assessment. The weightage of marks of term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year end result of the candidate. यानी कि अगर मान के चलिए टर्म 1 में आपके एग्जाम ऑफलाइन हुए, स्कूल में हुए, और टर्म 2 बाई चांस ऑनलाइन मोड में हुए, ऐसा भी हो सकता है कि अब नवंबर दिसंबर में सिचुएशन नॉर्मल है लेकिन मार्च में सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पे आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे और वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, तो इन मार्क्स को, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को ज़्यादा वेटेज दी जाएगी फाइनल रिजल्ट के लिए, और जो मार्च अप्रैल में आप एग्ज़ाम देंगे अगर वो ऑनलाइन हुए तो उसकी वेटेज कम हो जाएगी। मतलब कुल मिला के निचोड़ ये निकलता है कि जिस एग्ज़ाम को आप ऑफलाइन मोड में देने वाले हैं, जो एग्ज़ाम बोर्ड आपसे ऑफलाइन मोड में लेगा उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होगी। एग्ज़ाम कोई नहीं छोड़ना, एग्ज़ाम आपको सारे देने, किस एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या बनेगा वो 2022 में पता चलेगा फाइनली। अच्छा, आगे, इन द केस ऑफ सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीटली क्लोजर ऑफ द स्कूल एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम आर टेकन बाय द candidate from the home in session 21-22, result would be computed on the basis of internal assessment, practical projects work, theory marks, term 1 term 2 exam taken by the candidate from the home, class 10-12 subject to moderation of other measure। कुल मिला के सिचुएशन एक ऐसी गंभीर भी है कि अगर बाई चांस स्कूल पूरी तरह से बंद रहे, सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, तो आपका टर्म 1 जो होगा वो भी ऑनलाइन मोड में होगा, टर्म 2 होगा वो भी ऑनलाइन मोड में होगा, तो फाइनल रिजल्ट बनाते समय आपका टर्म 1 के मार्क्स लिए जाएंगे, टर्म 2 के मार्क्स लिए जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा, जो यूनिट टेस्ट आप दे रहे हैं उनके मार्क्स से कंसीडर किया जाएगा, जो इंटरनल असेसमेंट है उनके मार्क्स को भी कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये मैं कहूँगा आपको कि आपके स्कूल में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो, बड़ा एग्ज़ाम हो, ऑनलाइन बोर्ड में, किसी को भी आप मत छोड़िए, हर किसी का इफेक्ट आपके फाइनल रिजल्ट पर ज़रूर पड़ेगा। साथ ही साथ में in all of the above cases, data analysis of marks student will be undertaken to ensure the integrity of internal assessment and home board examination। साथ ही साथ में ये भी देखा जाएगा कि जो रिजल्ट बन रहा है वो बिल्कुल सही भी बन रहा है या नहीं बन रहा, उसमें कुछ एरर तो नहीं है, क्योंकि इस बार भी CBSE ने सभी स्कूलों को कहा था कि आप एक कमेटी बनाइए, जो कमेटी रिजल्ट को तैयार करने का पूरा सुपरविज़न करेगी। तो अगले साल भी अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो बाकायदा हर स्कूल एक कमेटी बनाएगा, कमेटी ही रिजल्ट तैयार करेगी और डिसाइड करेगी कि जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जो गाइडलाइन CBSE ने बनाई है, वो CBSE द्वारा बनाई गई गाइडलाइन को स्कूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सर्कुलर था जो CBSE ने अगले साल 21-22 को लिए बनाया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा, उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं कि हम वो वीडियो बनाएं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस पर भी वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगली वीडियो तक मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।